श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो चलते हैं आज एक और शिव चर्चा की ओर। देवों के देव महादेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गौरी पुत्र गणेश जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माता पिता और गुरुवर के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। चलिए चलते हैं एक और शिव चर्चा की ओर। शिव चर्चा कृपया पूरी ही सुने, इसे आधी ना छोड़ें, ये मेरी सभी भक्तजनों से विनती है। तो चलिए चलते हैं शिव चर्चा की ओर। किसी गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में 2 बेटे और पति पत्नी थे। मेहनत मजदूरी करके उनका गुजर बसर होता था। धीरे धीरे बड़े बेटे की शादी हुई। बड़े बेटे की शादी के बाद कुछ समय और व्यतीत होने पर छोटे बेटे की भी शादी हुई। छोटी जो बहू आई वो शिव चर्चा करती थी और शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। तो उस बहू को रहते हुए 8-10 दिन व्यतीत हुए। 8-10 दिन व्यतीत होने पर उसके पति का किसी वजह से स्वर्गवास हो गया। सभी लोग उस बहू को कोसने लगे कि कैसी बहू आई है, इसकी वजह से बेटे का ऐसा हो गया। तो जो आसपास के लोग थे, समाज के, मोहल्ला पड़ोस के, तो वो सभी कहने लगे कि इसको इसी के साथ सती कर दिया जाए। उस समय सती प्रथा चलती थी। तो सभी उसको ज़बरदस्ती ले गए कि इसको साथ में सती कर दिया जाएगा। वो भोलेनाथ की मन ही मन विनती कर रही थी कि हे भोलेनाथ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि मुझे जिंदा जलाया जा रहा है। सभी लोग उसको ले गए। शव के ऊपर उसको बिठा दिया गया, बांध दिया गया, रस्सियों से उसको बांध दिया। वो भोलेनाथ का ध्यान करती रही। भोलेनाथ की महिमा बहुत अपरंपार है। भोलेनाथ की कृपा से उसी समय जैसे ही अग्नि लगने वाली थी, बहुत जोर से बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। तेज बारिश की वजह से लोग इधर उधर हो गए और एक साधु जी ने आकर उसकी रस्सियां खोल दी और खोलते ही कहा कि जा बेटी, कहीं और चली जा। तो वो वहाँ से भाग गई। बारिश रुकने पर जो लोग यहाँ वहाँ हो गए थे वो वापस आए और अंतिम संस्कार किया। जो मृत व्यक्ति था उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब वो भागी वहाँ से, तो ना ससुराल गई और ना मायके गई। वो एक दूसरे गांव में पहुंची। दूसरे गांव में पहुंचकर सभी से कहने लगी कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई काम दे दो। सभी से यही कहती थी। तो एक परिवार में पहुंची जिसकी माँ 3 साल से बीमार थी और इतनी ज़्यादा बीमार थी कि वो बिस्तर पकड़े हुए थी। उनका सब कुछ बिस्तर पर ही होता था। तो उस घर के जो सेठ थे उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो, कैसी हो, कहाँ से आई हो। तो उसने अपनी सारी बात सत्य सत्य बता दी। वो एक शब्द भी झूठ नहीं बोली। उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा था, मुझे लोग जिंदा जला रहे थे, जिससे एक संत ने मेरी रस्सियाँ खोली और मैं भागकर यहाँ आई हूँ। सब कुछ उसने बता दिया। तो सेठ के घर में जो स्त्रियां थीं वो बोली कि माँ जी की सेवा के लिए कोई ना कोई तो चाहिए है। उनकी सेवा के लिए ये यहाँ रह जाएगी, एक कोने में पड़ी रहेगी, रोटी खाना खाएगी और कपड़े दे देंगे। तो इस तरह से वो वहाँ रहने लगी। उसने वो सब कुछ करती, उनका धोना पोंछना करती, उनकी सेवा करती
सब करती पर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा और शिव जी का ध्यान करती रही। वहीं एक मंदिर था, वहाँ रोज जाती, शिव चर्चा करती, शिव जी के भजन गाती। ऐसा करते हुए उसे 1-2 महीने हो गए। 2 महीने बाद उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। तो वो सब बोले कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि 3 साल से हम लोग सोच रहे थे कि इनका इन इनके जीवन कैसे सुधरेगा, और तेरे हाथ लगते ही इनका स्वर्गवास हो गया, उन्हें मुक्ति मिल गई। आसपास के जो लोग थे वो भी कहते कि इनके यहाँ एक ऐसी नौकरानी आई है जो बहुत अच्छे से भजन गाती है, बहुत अच्छे से चर्चा करती है। सभी लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगे। होते होते कुछ समय और व्यतीत हुआ, जो 3-4 महीने और हुए तो उसे पता चला कि वो गर्भवती है। जब गर्भवती की बात सामने आई तो उस घर में रहने वाली स्त्रियां कहने लगीं कि तूने तो कहा था कि मेरा पति 8-10 दिन बाद स्वर्ग सिधार गए थे, तो हम लोग यहाँ नहीं रख सकते तुझे, क्योंकि तू गलत रास्ते पर है। उसको ऐसा आरोप लगा दिया। और हो ना हो आगे चलकर यहाँ रही तो कह देगी कि ये तो सेठ जी का बच्चा है। उसने बहुत मिन्नतें की पर किसी ने भी उसकी एक बात नहीं सुनी। वहाँ से निकलकर वो दूसरे गांव में गई। दूसरे गांव में जाकर उसने मट्टी उठाई और मट्टी के सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और पार्वती जी के मूर्तियां बनाकर बेचने लगी। ऐसा करते हुए उसे काफ़ी समय हुआ। उसका 9 महीना बीता। 9 महीने बीत पर उसके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। वह अपने बेटे को मूर्तियां ही बेचकर पालने पोसने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। वो बच्चा शिव जी का दिया हुआ था, इसलिए बहुत तेज बुद्धि का था और बहुत सुंदर भी था। उस धीरे धीरे उसका स्कूल में दाखिला करवाया गया। पढ़ने में बहुत ही निपुण था। और समय व्यतीत हुआ तो बच्चा और बड़ा हुआ। सभी लोग कहने लगे विवाह योग्य हो गया है, इसका विवाह कर दिया जाए। सभी कहने लगे। तो वो जो बेटा था वो कहने लगा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया है, मुझे पाला है, इसलिए जब मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी तब मैं विवाह करूँगा। तो उसके जो गुरुजन थे वो कहने लगे कि तू किसी सरकारी नौकरी का फार्म भर, हम लोग तेरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा उन्होंने कह दिया। उसने एक फॉर्म डाला। शिव जी की कृपा ऐसी हुई कि उसकी सरकारी नौकरी लग गई। सरकारी नौकरी लग जाने पर उसे जगह जगह से रिश्ते आने लगे। रिश्ते आने पर उसका विवाह हुआ। विवाह हो जाने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मुसीबतों से पाला है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, यहीं रहकर उनकी सेवा करना। पत्नी ने हामी भर दी और वो अपनी ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी पर जाने के बाद यहाँ पत्नी अपनी मनमानी से रहने लगी। कभी उसको सासू माँ को खाना देती, कभी नहीं देती, कभी चार सुनाती। इस तरह से वो रहने लगी। किसी त्योहार की छुट्टी में वो लड़का वापस आया। वापस आकर उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी माँ को कैसे रखती हो? तो बोली सेवा करने के लिए रुकी हूँ तो सेवा ही करती हूँ। लड़के ने पूछा कि माँ को कुछ चाहिए, कोई ज़रूरत है, कोई इच्छा है तो मुझे बताओ। तो बोले कि हाँ, मेरे विचार से आप अपनी माँ की शादी कर दीजिए।
तो लड़का बोला कि तुम पागल हो गई हो, बेटा कभी माँ की शादी करता है? तो उसने कहा कि आपकी माँ की ही इच्छा है कि उनकी शादी हो जाती, क्योंकि आप जब जन्मे भी नहीं थे तब आपके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, वो अपने पति के साथ नहीं रह पाईं। तो अब अब अपने पति के साथ ससुराल में रहने की इच्छा है और उनका विवाह हो जाएगा तो वो अपने पति के साथ रहेंगी और मैं आपके साथ चलूँगी। तो लड़के ने कहा अगर माँ की इच्छा है तो ठीक है, विवाह कर दूँगा। लड़का वर ढूंढने के लिए तैयार हुआ। वो गांव-गांव जगह-जगह जाने लगा। सभी से कहता, कोई पूछता किसके लिए वर देख रहे हो तो सब बता देता कि मैं अपनी माँ के लिए वर ढूंढ रहा हूँ, वर माँ की शादी करना। जो भी सुनता अचंभित हो जाता कि बेटा कभी माँ का विवाह करता है। 2-4 गांव में गया पर उसे कहीं भी वर नहीं मिला। अब वो एक जंगल के रास्ते से घर को लौट रहा था और दोपहर का समय था। उसी समय माता पार्वती और शंकर जी दोनों उसी जंगल में घूम रहे थे। माँ पार्वती जी बोली कि भोलेनाथ, ये देखो कैसा पागल बेटा है, अपनी माँ की शादी करने जा रहा है। भोलेनाथ बोले कि क्या किया जा सकता है। तो माँ पार्वती कहने लगी कि उस समय जब वो जल रही थी तब आपने उसे जलने नहीं दिया, तो आज आप ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? आप उसकी रक्षा कीजिए। भोलेनाथ बोले कि पार्वती, मैं क्या कर सकता हूँ? तो बोले आप बूढ़े बनकर वहाँ बैठ जाइए और उस लड़के से कह देना कि मैं तेरी माँ से विवाह करूँगा। तो भोलेनाथ बोले पार्वती, तुम पागल हो गई हो, मेरी पत्नी तुम हो, मैं उस बुढ़िया से शादी क्यों करूँगा? तो माँ बोली कि आपको शादी नहीं करनी है, आपको बस इतना बोलना है। तो भोलेनाथ राजी हो गए और एक बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वो वहाँ से निकला, उसको रोका, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोला मैं वर की तलाश में हूँ। बोला किसके? वो भोलेनाथ बोले किसके लिए? तो बोले अपनी माँ के लिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी माँ के साथ विवाह करूँगा। तो बेटा बोला कि आप सच बोल रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम अपनी माँ को यहाँ ले आओ। बेटा बड़ा खुश हुआ और उनसे आने का बोलकर चल दिया। घर आया, पत्नी से कहा कि वर मिल गया है, माँ को वहाँ लेकर चलना होगा। तो पत्नी बोले कि माँ को कुछ मत बताना, वरना सभी लोग उनको बहुत चाहते हैं। शिव चर्चा करती हैं, शिव भजन करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, तो सभी लोगों को उनको बिछड़ कर जाने का बहुत दुख हो जाएगा। तो बेटा बोला कि ठीक है, चलो कुछ सामान अपन बाजार से ले आते हैं। तो गया तो माँ के लिए सुंदर सुंदर साड़ियाँ, कुछ सोने के गहने बनवा लाया और आकर माँ के सामने रखा। माँ ने कहा कि बेटा ये किसके लिए लाए हो? तो बेटा बोला कि माँ आपके लिए लाया हूँ। तो माँ बोली कि मैं ये नई दुल्हन की तरह साड़ी पहनूंगी, अब ये पहनने का मेरा समय निकल गया है, मैं ये साड़ी नहीं पहन सकती और ना ही मुझे इन गहनों की अब ज़रूरत है। मुझे तो एक भोलेनाथ का मंदिर बनवाए देते तो मैं वहाँ पर पूजा पाठ किया करती। ऐसा उसने अपने बेटे से कह दिया। बेटा जिद करने लगा कि नहीं माँ, मैं अपनी तनख्वाह से तेरे लिए लाया हूँ तो तुझे लेना ही होगा। तो माँ ने रख लिया और माँ से कहा कि चलो मंदिर तुम्हें ले चलते हैं दर्शन कराने के लिए। ऐसा बोलकर दोनों पति पत्नी माँ को ले गए। उस जगह पर पहुँचे जहाँ भोलेनाथ बैठे हुए थे और बोले कि लो मैं अपनी माँ को ले आया, अब शादी कर लो। भोलेनाथ बोले कि
तुम यहीं माँ को छोड़ जाओ, हम शादी कर लेंगे। तो पत्नी बोली कि नहीं, हमारे सामने शादी करो। अब शिव जी बोले कि पार्वती जी, हमें आपने फंसा दिया है, ऐसा ना हो कि सच में शादी हो जाए। तो बोले कि बेटा, शादी करने के लिए एक पंडित चाहिए होता है, एक नाई चाहिए होता है। तो बोले तो फिर क्या किया जाए? तो बोले हम बुलवा ले रहे हैं पंडित और नाई को। शिव जी ने ध्यान किया तो ब्रह्मा जी पंडित बनकर आए और विष्णु जी नाई बनकर आए। उसी जंगल में आए तो पंडित जी ने कहा, जो ब्रह्मा जी थे, कि बेटा अभी 1.25 महीने तक तुम्हारी माँ का विवाह नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मृत योग है। अगर इनका विवाह हुआ तो इनका वर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उस समय भी जब इनका विवाह हुआ था तो मृत्यु योग चल रहा था, इसलिए इनका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो वो लड़का और बहू जो थे वो मान गए और माँ को वहीं छोड़कर वापस आ गए। माँ को बता दिया। माँ ने सुना कि ये क्या कर रहा है। बोले, माँ इनसे आपकी शादी करवा रहा हूँ। माँ बोली कि अभी मेरी शादी करने की उम्र नहीं है, पर उन्होंने एक ना सुनी और उनको वहीं छोड़कर चले आए। माँ ने हाथ जोड़कर, ब्रह्मा और विष्णु अंतर ध्यान हो गए उसके जाते ही। माँ ने हाथ जोड़कर विनती कही कि मैं आपसे भाई का संबंध तो रख सकती हूँ, पर पति का नहीं रख सकती, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती। शिव जी अपने असली रूप में आए और बोले कि मैं भी शादी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस समय भी मैंने ही तुम्हें बचाया था, क्योंकि तुम मेरी भक्त हो। जैसे ही बुढ़िया ने शिव जी को देखा, चरणों में गिर गई, भोलेनाथ से दया मांगने लगी। और भोलेनाथ ने बोला कि वरदान मांगो, क्या चाहती हो? तो बोली, भोलेनाथ मेरी बस एक ही इच्छा थी कि यहाँ 2 कमरे बन जाते, एक कुआं हो जाता और एक आपका मंदिर हो जाता, जिसमें मैं दिन रात पूजा करती। तो भोलेनाथ ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वहाँ उसी जंगल में 2 कमरे बन गए, एक कुआं खुद गया और एक शिव जी का मंदिर बन गया, और शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसने अंदर जाकर देखा तो घर में सभी आवश्यकता की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। यहाँ लड़का और उसकी पत्नी दोनों चले अपनी ड्यूटी पर गए। लड़का जब ड्यूटी पर पहुंचा तो उसके जो सीनियर थे उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें सस्पेंड किया जाता है, क्योंकि तुम 3 दिन की बोलकर गए थे और 3 महीने में वापस आए हो, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो वो घर वापस आया। पत्नी ने कहा कि जब नौकरी ही नहीं तो साथ में रहकर क्या करेंगे, मुझे आपके साथ नहीं रहना। और वो किसी दूसरे को साथ लेकर भाग गई। लड़के को बहुत पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या किया, अपनी माँ को दूसरी जगह शादी कर दी, अब मैं कहाँ जाऊँ। वो वापस उसी गांव में आया और उसी जंगल की ओर चल पड़ा। माँ मंदिर में पूजा पाठ करने लगी, आने जाने वालों को पानी पिलाती, भूखे को भोजन कराती, और जो कोई भी वहाँ बैठ जाता उनके साथ में सिर्फ चर्चा करती। ये उसका नियम हो गया। बेटा आया, आते ही माँ के चरणों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपका विवाह करवाया। माँ बोली, क्या बात है? बेटा बोला, मेरी नौकरी चली गई। माँ बोली, बेटा मेरा विवाह नहीं हुआ है, वो तो साक्षात शिव जी थे।
जिन्होंने मुझे बचाया था। लड़का और माँ दोनों मंदिर गए, दोनों ने पूजा की। माँ ने विनती की कि हे भोलेनाथ, मेरे बच्चे की नौकरी वापस कर दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बहू की थी। तो बोले बेटा तू जा वापस। तो बेटा बोला कि माँ इस बार मैं अकेला नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा, अब मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें साथ में रखूँगा। बेटा माँ को लेकर चल दिया, वापस आया, आकर फिर से उसी ऑफिस में गया। और इस बार भोलेनाथ की महिमा ऐसी हुई कि वहाँ गाजे बाजे और फूल मालाओं से उसका स्वागत होने लगा। वो बोला ये क्या हो रहा है? तो उसके सीनियर बोले कि हम लोगों से गलती हुई थी, आपकी छुट्टी 3 दिन की नहीं 3 महीने की ही थी, हमसे ये गलती हो गई थी। वो बोला, उसे याद था कि 3 दिन का ही आवेदन किया था उसने, पर भोलेनाथ की महिमा से 3 दिन 3 महीने कैसे बन गए कुछ पता नहीं चला। उसने भोलेनाथ को कोटि कोटि धन्यवाद किया। वो अपनी ड्यूटी पर वापस चढ़ गया, घर आया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर उसकी माँ ने एक बहुत गरीब परिवार में की बेटी से अपने बेटे का विवाह किया। दोनों बहुत खुश रहने लगे, माँ बेटा और बहू, उनका परिवार बहुत खुशी खुशी रहने लगा। रहने के बाद वो सभी शिव जी की भक्ति करने लगे और शिव जी का पूजन भी करने लगे। जैसे शिव जी ने उनकी लाज रखी, वैसे ही प्रभु सबकी लाज रखें। हर हर महादेव शंभु।